हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू नरेशन। आपने सुना होगा वर्ड, पक्का सुना होगा नरेशन, आई थिंक फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स, बट अप टू योर 12th क्लास there is certainly some confusion. With these 3 to 4 videos, you will certainly do very well in narrations. हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि नरेशन जब आती है तो हमें बस 10th क्लास तक क्या पढ़ाया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में पढ़ाया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच, या फिर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही बात है। नरेशन एक्चुअली वर्ड बना है नरेटर से। आप एक बार ये समझिए छोटी सी बात, नरेटर और नरेटर किससे बना, नरेट, एक ही बात है, कहना बोलना। नरेट कहना, नरेटर कहानी सुनाने वाला। अक्सर आप जो चैप्टर्स पढ़ते हैं बहुत सारे, उसमें इन मैनी ऑफ द स्टोरीज नरेटर नरेट्स, जो नरेटर बोलता है, कहता है, तो दैट बिकम्स नरेशन, राइट। सो होते क्या है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि देयर इज ए सेंटेंस, ही सेड टू मी आई कैन टीच यू नरेशन, बस इस तरह के सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बहुत से रूल्स हैं, लेकिन एक बार 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो पक्का याद भी हो जाएंगे। इतना मुश्किल है नहीं जितना हम सोचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं इनको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, दिस विल ऑल्सो बी सॉल्व्ड इन दिस वीडियो। सबसे पहले देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच मैंने यहाँ लिखा है और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ लिखा है। व्हाट डज इट मीन? नरेशन का सीधा सा फंडा समझिए। हम सिर्फ ये देखते हैं कि देयर आर अ फ्यू वर्ड्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास एंड सेंटेंस इज देयर इनसाइड, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं अंदर बंद, तो दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, यानी किसी ने जो बोला है, दैट इज व्हाई वी से इट रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट करी जा चुकी है। बाहर जो वर्ब है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चीज़ है याद रखिएगा, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। मेरे पहले वाली वीडियोस में आपने कहीं देखा होगा कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। SVO टेक्निक मीन्स स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ भी है, बीच में वर्ब जो आएगी दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्ट कर रही है, क्या करना है, क्या रिपोर्ट कर रही है कि कोई भी नरेशन हो उसमें टेंस चेंज होता है। किसका टेंस चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच का। इसमें बनेगा कैन का कुड, विल का वुड। कैसे बनेगा वो ये बताएगी। अगर इफ दिस वर्ब इज इन प्रेजेंट, आगे लिखा है देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इन अकॉर्डिंग विद द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, आगे दिया है, रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस ओनली इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। फिर समझिएगा, ये हिस्सा कब बदलेगा, इसका टेंस बदलता है, बस टेंस के अलावा और क्या बदलता है, यहाँ भी वही टेक्निक रहेगी। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो फिर इसमें क्या बदलना है हमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, अभी इसके रूल्स आएंगे, छोटे छोटे बस, बहुत बड़े नहीं है। और वर्ब भी पास्ट में चली जाएंगी, क्योंकि ये पास्ट में। पहला रूल ये क्या कहता है, ओनली इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, पास्ट में है तो बदल जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज, दिस इज रिमार्केबल थिंग, देखनी चाहिए। कब नहीं बदलती है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट और फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, परफेक्ट में, कौन सी, यही वर्ब। हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी देखिए इसी वर्ब को मैं बदल रहा हूँ। पहले ही सेड टू मी आई कैन टीच यू नरेशन। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने नरेशन के बारे में नहीं सुना, सबने सुन रखा है। तो सुन रखा है तो शुरू कर देते हैं यहीं से। कैसे करते हैं, सबको मालूम है भाई, सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, तो बदल देंगे हम। क्या किया, देखिए ही टोल्ड, एज इट इज रखा है मैंने, ही टोल्ड मी, दैट लगा दिया है। ये हम रूल्स कर लेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे रूल्स हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाइए और दैट इंसर्ट कर दीजिए। किसमें, सिंपल सेंटेंस में। दैट, आई का ही कैसे बन गया, ये हम देखेंगे कि ये आई का यहाँ पे ही कैसे बन गया। ही, कैन का क्या बन गया, कुड, टीच क्यों रहा, क्योंकि दीज आर द रूल्स
कि मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको फिर याद दिलवाता रहूँगा मैं, जो पहले वीडियोस में भी की हैं। ये पास्ट में गया तो डोंट मेक दिस मिस्टेक कि कुड के बाद ये भी पास्ट में पहुंचा दो, टॉट। कुड टीच मी, यू का मी बन गया, कैसे बना ये हम देखेंगे नरेशन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये पास्ट में बदल दिया बस हमने। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में, जैसे यही सेंटेंस होता ही सेज टू मी आई कैन टीच यू नरेशन, तो क्या बनता, तो बनता ही सेज या टेल्स, दोनों में से एक बनेगा। मी दैट ही कैन टीच मी नरेशन, क्या चेंज हुआ है, कैन एज इट इज रहा है, पास्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये तो बदलेंगे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसे बदलेंगे, एक फॉर्मूला आएगा हमारा 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और SON सन, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। ये डिटेल में करेंगे, एक बार यही बात समझिएगा। इसके बाद व्हाट हैपन्स, यू सेड, एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि यू सेड, तुमने कहा। अब इसमें मैंने टू मी नहीं लगाया, टू मी अगर नहीं भी लगाया कोई बात नहीं है, हम कंसिडर कर लेंगे। मुझे कहा, क्या कहा, आई विजिट माई विलेज वंस अ वीक, कि मैं अपने गाँव एक बार जाता हूँ। तो फिर हिंदी करेंगे तो कैसा होगा, मैं एक बार जाता था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, ही सेड दैट लगा दो, वही बात इन्वर्टेड कोमा से हटा के दैट लगा दो। यू विजिटेड योर विलेज राइट वंस अ वीक, माई विलेज क्या बन जाएगा, योर विलेज। यू से, अगर देखिए यू सेड था, किससे बना, चेंज हो गया ना, सेड से सेड दैट। यही सेंटेंस अगर से होता मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल से होता, हैज सेड होता, तो क्या बनता, आई विजिट माई विलेज वंस अ वीक, क्या बन जाता, यू से दैट यू विजिट योर विलेज, क्या बना, कुछ नहीं बना, फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म रह गई। हमने सिर्फ वही चेंज रखा है, आई का यू, और ये कैसे चेंज होंगे ये 1 2 3 और SON। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए टेंस बदल रहा है, किस में बदल रहा है, इसमें। तो पहले एक बार यही देख लेते हैं ना कि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें टेंस किस तरह से बदलता है, कौन सा टेंस हो। जैसे इसमें प्रेजेंट था तो दोनों में हमने क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। तो फिर एक बार देखते हैं कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। टेंसेस आपने पढ़ रखे हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा छोटा सा, कैसे होगा, हाउ डज द टेंस चेंज, कैसे बदलता है। डायरेक्ट नरेशन में ये होंगे तो इनडायरेक्ट में ये, यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदल जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट में। एक बार याद कर लीजिए, VSES किस में बदल जाएगा, V सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, खत्म बात। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है, परफेक्ट मतलब हैज या हैव है कहीं भी, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म तो होती ही है, तो किस में चली जाएगी, हैड प्लस थर्ड, पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी राइट। सिमिलरली देखिए सब पास्ट में जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है हमें पता है, या प्रोग्रेसिव में इज MR फर्स्ट फॉर्म ING किस में बदल जाएगा, वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ING, वेरी इजी। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया मीन्स V2 सेकेंड फॉर्म आ गया तो और ज़्यादा पास्ट में चला जाएगा, और ज़्यादा पास्ट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। सिमिलरली अगर पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया मीन्स ही वॉज डूइंग, वॉज और वर दोनों में से कोई भी हो, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ING है, तो ये किस में बदलता है, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स हैड बीन में चेंज होगा, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ING सेम। तो जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा। आपको टेंस याद है तो टेंस वाइज कर लीजिए, अदरवाइज छोटी सी बात याद रखनी है आपको, ये वर्ब बदल दीजिए बस, जो मैंने बीच में लिखा है ना ये वर्ब बदल दीजिए, बन जाएगा। इनके अलावा देखिए छोटे छोटे चेंजेस क्या होते हैं, कैन विल चेंज इनटू कुड, ये सब बच्चों को याद हो जाता है कि कैन हो तो कुड बना दीजिए और ठीक भी हो जाता है। ये मे माइट में, विल या शेल दोनों ही किस में बदल जाएंगे, वुड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि शुड का मीनिंग चाहिए हो जाता है, तो शुड शुड ही रहता है, लिखा है मैंने शुड विल रिमेन एज शुड। हैव टू और मस्ट दोनों अगर मिल गए तो हैड टू में बदल जाएंगे। सिमिलरली जो ऊपर अभी पढ़ा है देखिए उसकी समरी छोटी सी बना दी है कि इस MR किस में बदलेंगे, वॉज वर में, वॉज वर हो तो हैड बीन, हैज हो तो हैड, तो इतनी सी बात है, टेंसेस बदल गए हैं। अब इनमें से किसी का भी एक सेंटेंस बना लीजिए, ही सेड, बस ही सेड या ही सेड टू मी एक सेंटेंस रखिएगा।
हमने यहाँ लिया था ही सेड टू मी आई कैन टीच यू नरेशन। इस तरह का अगर है यहाँ आ जाएगा कोई बात नहीं, ही सेड टू मी बाहर रखिएगा, आई कैन टीच का कुड टीच, कैन का कुड बन गया। अगर ये होता आई टीच यू, यहाँ पे इसी सेंटेंस में आती, देखिए टीच का क्या बन जाता आई टॉट यू, खत्म बात, टेंस बदलते जाइए। यहाँ क्या होता आई हैव टॉट तो आई हैड टॉट, सेम रखिएगा एक बार स्ट्रक्चर, वही सेंटेंस लिख लीजिएगा। आई एम टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, ये बन जाएगा। आई टॉट यू, आई हैड टॉट यू, आई वॉज टीचिंग यू, आई हैड बीन टीचिंग यू। हाउ इजी, सिस्टम से चलेंगे तो यू विल फील इट वेरी इजी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा, रूल समझा रहा हूँ उसमें एक बार फिर से। ये तो एक बेस लिया था, जैसा आप सोचते हैं ये नरेशन होती है, टेंस बदलता है, बस टेंस बदल गया।